नमस्कार प्रणाम। हम शिवम सिंह और शिवम सिंह देसी में स्वागत बा। साथ में बड़े सूर्या भाई बहुत ही बढ़िया खबर आई बा उनके पवन सिंह जाके मिलल बड़ा उपेंद्र कुशवाहा जी से फोटो अभी हमने के देखा नहीं है। मन कर वीडियो बना दी जाए का प्रोसेस कहाँ तक चुनाव के। देखिए प्रोसेस पे बात बाद में होगा। हाँ वो सब हमको नहीं पता है कि प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा है, लेकिन फोटो हम लोग देखे तो शिवम सिंह कहले है कि कुछ हो जाए तो बोलो जरूरी है। मान ली कि ऐसे रहे पता ऐसे हो जाए। सबसे पहला चीज बता देते हैं कि राजनीति अभिनेता और नेता ये कभी भी किधर भी जा सकते हैं। केनियो आदमी हो सकता है, केनियो भाई लेकिन चाहने वाले जो है ये लोग कुछ भी करे जय जय है। हर जगह मिला लीजिएगा। आप देखिएगा कि अगर जब खेसारी लाल यादव चाहे पवन सिंह में विवाद रहता है, फिर भी अगर चुनाव में मिल जाता है तो भैया मिल गए, भैया सब होता रहता है ना। तो नेता और राजनेता, अभिनेता और नेता ये कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। इनका कोई मतलब ये नहीं है कि वहां नहीं जाएंगे, वहां कहीं भी जाके अपना भाई साहब। सबसे बड़ा चीज एक लगता है ना कि पावर स्टार जिसको भोजपुरी की जनता होती है, भोजपुरी की पब्लिक जो होती है वो कहती है कि पवन सिंह पावर स्टार है, पवन सिंह झुक नहीं सकता है कहीं भी। लेकिन कभी कभी ऐसा तस्वीर आता है सामने लगता है लेकिन इस पे अगर उधर से बयान क्या आएगा कि वो बड़े हैं, झुक ही गए तो क्या हो गया। लेकिन एक तरफ उसको निगेटिव भी लिया जाता है, पॉजिटिव भी लोग लेता है। अब बनाने वाले के ऊपर है कौन कैसा बनाता है। लेकिन ये है कि भाई साहब नेता बने खातिर का करे के पड़ेला। आज रितेश पांडे के देखिला पूरा चेहरा उतर गया, पूरा चेहरा एकदम लगता है कि रितेश पांडे हिले ना हमें रोड पे पेंटिंग करत रहे, जो टेम्पो से लोग जाता बाकी उनका के पूछत नहीं है। ऐसा हाल हो गया रितेश पांडे, हाल हो गया है। हम खुद देखे हैं कि रोड पे कहीं पेंट कर रहे हैं व्हाइट कलर से और टेम्पो से सब लोग जा रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है। भाई राइज एंड पहल छोड़ के बिहार में आके घूम के जाके उपेंद्र कुशवाहा से मिल लेवल और चुनाव घड़ी पूरा 5 किलो राशन भाषण के नारा दे के लास्ट में पहुंचे के बावजूद तो अतरे से सोचिए कि भाई नेता और अभिनेता का कोई लिमिट नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब वो अपने मतलब देखिए पवन सिंह को नेता बनना है, वो नेता बनने के लिए कुछ भी करेंगे। चलिए ये तो व्यवहारिक है, लेकिन चुनाव लड़ना ये तो अब लग रहा है कि तय हो गया है बीजेपी के टिकट पे। अब देखिए जब तक भाई टिकट नहीं मिलता, जब तक ये नहीं होता कि पवन सिंह को बीजेपी से टिकट मिल गया और जब तक वो लड़ना रेडी नहीं कर लेते हैं तब तक नहीं माना जाए कि वो लड़ रहा है। कहे कि सांसद वाला भी टिकट मिला, बाद में वो लोग वापस ले लिया, कभी लोग क्या कर दे बीजेपी का कोई भरोसा नहीं। तो हम लोग को तो किसी पे भरोसा नहीं है कि कब क्या होगा। धोखाबाजी लोग बहुत करता है धोखाबाजी हमेशा से हुआ है। लेकिन अगर टिकट मिल जाता है तो कहाँ से मिला था भाई। तो काराकाट क्षेत्र से मान लो उपेंद्र कुशवाहा बड़े उनका से मिलल बड़े, अब उन्हीं से मिली तो भाई अब मेहरारू कहाँ जी है। मान ली काराकाट में 6 विधानसभा बात केनियो से मिल जाता है, बढ़िया बात है। काराकाट के मर्द मेहरारू दोनों एक ठाई मान ली उन्हें जनता से वादा कैले रहन पवन सिंह जी की हमारे बेनिये से लड़ब, कहियो लड़ब तो यहीं रहब, यहीं घर बनाई, यहीं फिल्म के सिटी खोलब। देखो वादा नेता के वादा पे कितना भरोसा करबो। हम सुने में होता है कि आरा बढ़ारा से नहीं देखिए हम जो होता है हमके 2 लोग गाड़ी दे देवे, 2 लोग हमरा के अब शब्द बोल देवे, लेकिन जो रियलिटी होता है वही बोलता है। वादा तो कलाकारी में भी ये बहुत करते हैं। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं जिनको स्टेज पे बोल देते हैं कि अगला फिल्म में काम दे दे, पूरा नहीं होता है। वो कभी नहीं पूरा हुआ है। स्वैगी सिंह राजपूत एगो लड़का है, उसको स्टेज पे बोले कि फिल्म में काम 2 बार 3 बार लड़का वीडियो बना के भी बोल दिया। खराब लगता है भाई। आप स्टेज पे बोले हैं, वो लड़का अपने सोशल मीडिया पे डाला है, घर परिवार 2 लाख 4 लाख लोग सोशल मीडिया जाने आ रहा है। गम्मा बाप जब जान जाता है कोई चीज ना, उसके बाद वो चीज पूरा नहीं होता। वादा ये लोग बहुत करते हैं लेकिन वादा पूरा नहीं होता है। नेता का और अभिनेता का वादा इन लोगों का बहुत होता है। खास करके पवन सिंह जी वादा बहुत करते हैं लेकिन वो वादा कभी पूरा नहीं होता है पवन सिंह जी का। बहुत रेयर वादा ऐसा होता है जो पूरा होता है। जैसे हमारा हुआ है, मतलब तब तो बात झूठा हो जाएगा कि जो बोलता हूँ मैं वो करता हूँ। जैसे हमारा वादा पूरा हुआ है तो हमारा जो बोले वो आपका हुआ। हाँ हमारा हुआ। बाकी अधिकांश चीजें होती है जो नहीं हो पाती है। अब क्या वजह रहती है नहीं रहती। अब राजनीति में आते हैं तो जो चीजें बोले हैं वो करते हैं कि नहीं करते, नहीं करेंगे तो फिर बोला जाएगा वो तो बोलबे करेंगे। भाई बोले हैं कि वहाँ फिल्म सिटी बनाएंगे, वहाँ घर बनाएंगे, वहीं हम रहेंगे, वहीं से फिल्म बनाएंगे। देखते हैं कितना क्या होता है। मान लीजिए पवन सिंह जी को अच्छा लग रहा होगा कि मान लीजिए किसी से जुड़ के काम करे तो जनता का फायदा हुआ था, जुड़ गए उसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है ना दिक्कत का बात नहीं है। लेकिन एक चीज और होता है, अगर हम किसी को बुरा बोल रहे हैं तो हम उसके तरफ कभी नहीं जाएंगे। सही बात है। अगर उसका बुराई कर दिए तो उसका नहीं शुरू में सोचना चाहिए कि आगे फिर हमको जरूरत पड़ेगी तो उस हिसाब से नहीं बोलना चाहिए।
तो वो दिन तो 5 किलो राशन भाषण के चलत रहे। सब तो ठीक बा, लेकिन तेज प्रताप यादव जी के फिर से नया बयान आइल बा, देखे के मिला ला। मान लो तो हंसे बोले वाला बात रहा, ओकरा कहूँ लेकिन बयान बहुत तगड़ा रहा कि माफी मांगिए ना के हमरा से माफी नहीं मांगेगा, कि माफी नहीं मांगेगा। वो नाचने गाने वाला आदमी है, उसको टाइम नहीं है माफी मांगने, लेकिन माफी मांग ले तो उसको माफ कर देंगे। हाँ, और सुननी है कि कितना पैसा दिए तो हम टिकट दे। फिर इहो सुननी है कि हमारा संग फोटो खिंचवा ले तो वायरल हो मिले। उनको 10 लोग ना जाना। तो बस इस चीज पे हंसना है, बाकी कुछ नहीं करना है। बाकी तेजू भैया को हम कुछ नहीं बोलेंगे, कहे कि भाई साहब बोले बहुत मजाकिया अंदाज के आदमी है। हाँ मजाकिया है उनका के। देखो भाई हमनी के करा के बोली जा, केहू के बोले लगे नहीं, उनका के बोलब जाता वो कहीं पटना में मरवा के फेंकवा दिए से निकली। एने बोल दे जाता, एने पवन सिंह जी के टीम मरवा के फेंकवा दी। दोनों से डर तो के करा के बोली जा। ऐसे बढ़िया इहे लोग जैसे यूट्यूबर के लाठी लेके पड़े लोग सही तेज पर जैसे ओने हंसी मजाक आए वाला था, हमने को बस हंसी मजाक कर बस वही कर रहा है भाई। आप नहीं के देला भाई, अब नहीं कर रहा है पटने कब घटना को दे बोलो का ठीक बा, 2 पैसा कमाते हैं पटने से। हां, ऐसे हमनी के कोई पे टिप्पणी नहीं करेंगे कि वो गलत बोले हैं कि क्या बोले हैं। जिनको करना है वो खुद आगे करे। अगर यूट्यूबर के एक बात का जवाब आप दे सकते हैं, आपके पास यूट्यूबर के जवाब देने का टाइम है, तो आप नेता का भी जवाब का टाइम दीजिए। जब हम आपके लिए मायने रखते हैं तो वो तो हमसे बहुत ऊपर है। सही बात है। ये सब तो राजनीति को अलग रख के चलते हैं। देखते हैं राइज एंड फॉल में मनीषा रानी के बड़ी पवन सिंह की जगह पे वहाँ धूम मचा तड़िया के पवन सिंह के साड़ी सेंटर के दुकान बा, धन पवन साड़ी सेंटर दुकान खुलल बा। साड़ी के दुकान खुल गई। हाँ, जाके कहली कि पवन सिंह जी बाहरी दुकान खोलले बने धन पवन साड़ी सेंटर, कि हमरा से बात भइला, आपके लिए साड़ी वाड़ी सब वहीं से आएगा। अच्छा। धन श्री से कहले बढ़िया के मनीषा रानी। अच्छा, तो साड़ी पेनहस साड़ी के पूरा हुआ सेल जाई दुकान से। हाँ, साड़ी पेनहस कैसन कैसन गुलाबी मैरून का मनीषा रानी का लगा था धूम मचाई जाके पूरा, मतलब पवन सिंह के जैसा धूम मची कि ना वहां में फिर से। अब पवन सिंह जैसा थोड़ी कोई भी जाएगा तो धूम नहीं मचा पाएगा। पवन सिंह के जैसा लेवल अलग है भाई। वो बंदा वो गया तो अलग लेवल पे राइज एंड फॉल था। अभी कहाँ कोई देख रहा है? राइज एंड फॉल का टीआरपी गिर गया है अभी फिलहाल, दब गिरा हुआ। अभी कोई नामो निशान नहीं। रूमा पे क्यों देखेला ना, अब हमने को ना देखेला जे कहियो एमएक्स क्लिप वगैरह लोग की जाला मान लो इंस्टाग्राम पे तो आदमी देख लेवे, ओए देख ले वाला आदमी वही पर दो बात पूछ ले वाला आदमी। हां, बाकी मनीषा रानी से उतना कोनो फर्क नहीं के पड़े वाला राइज एंड फॉल के। तो आप लोग देखे के भाई एंजॉय करोगे, लेकिन तब मान लो मनीषा रानी बिहार के देवे के बाकी पवन सिंह कहां से चुनाव लड़ी है, का करी है। जेकरा भी अगर जानकारी हो, कोई खबर मिले तो हमनी की जानकारी हो, ना मिले तो बता देवे कोई कमेंट में। हां, कहां से लड़ता है, हमनी को उतना जानकारी पता करे के टाइम देखे समय नहीं के मिल पावा। हमनी को अपना आप में बिजी हो गइल बहिन जा, समय नहीं के मिल पावत। खाना खाए के तो समय ही निकलत, 12 बजे तक खाना नहीं खींचे कैले। चलो ठीक, मैं बंद करता हूं। ठीक है, तो आप लोग बताइए जरूर कहां से पवन सिंह चुनाव लड़ेगा और कहां से लड़ना चाहिए, तो कमेंट करेगा वीडियो में। बाय।